दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। अब आप चाहे शहर में निकल जाओ, चाहे गांव दराज में चले जाओ, तो वहां जाति का पता नहीं लगता है, क्योंकि अब लगभग ये समझ लो कि 90% तो अपने नाम के आगे उपनाम में सिंह लगाते हैं। यादव भी सिंह लगाने लगा, वर्मा भी सिंह लगाता है, अदर कास्टें भी नाम के बाद सिंह लगाती हैं। तो आप नाम से नहीं पहचान सकते हैं कि कौन किस जाति से संबंधित है। तो हमारा तो भैया यही कहना है सरकार से कि जो उपनाम में सिंह इस्तेमाल करते हैं, सिंह शब्द केवल राजपूत ही इस्तेमाल कर सकता है। ये शब्द दूसरे कास्टों के लिए नहीं था, लेकिन अब आजकल हर कोई सिंह लगाने लगा है। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि उपनाम में अगर सिंह लगाता है अदर कास्ट, राजपूत को छोड़ करके अगर अदर कास्ट उपनाम में सिंह का इस्तेमाल करती है, तो उसको हर प्रकार के जो सरकारी आरक्षण है उनसे वंचित कर दिया जाए। किसी प्रकार को उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जो अपने उपनाम के आगे सिंह लगाते हैं। देखो, सिंह एक अलग पहचान है। सिंह ऐसे नहीं लगाता है। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, राजपूतों ने कुर्बानियाँ दी हैं, राजपूतों का इतिहास ऐसे नहीं देखो, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ खोना पड़ता है। राजपूतों ने खोया है। आज आप जनगणना होने जा रही है, आप देखना सबसे कम जनसंख्या आपको राजपूतों की मिलेगी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ब्राह्मण की है, उसके बाद में आपको ईसाई समुदाय मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या अगर वो है तो राजपूतों की है, क्योंकि ये शुरू से ही देश की रक्षा में, समाज की रक्षा में ये अपने प्राणों को निछावर करते रहे और इनकी जनसंख्या इसीलिए कम है। तो ये सिंह शब्द केवल राजपूतों के लिए बना है। आजकल आप किसी को ले लो, हैं यादव, यादव भी लगाएंगे और सिंह भी लगाएंगे, दो नाम लगाते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह भी है और लास्ट में यादव भी है। ऐसे अखिलेश सिंह हैं, लास्ट में यादव भी है। तो दो उपनाम लगाने का क्या मतलब बनता है? एक ही लगाओ, यादव ही लगाओ। यादव कोई बुरा शब्द थोड़ो है भाई। जाति किस लिए हम छुपाएं? हमको ऊपर वाले ने जिस समाज में पैदा किया, हमको वो समाज स्वीकार करना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हम राजपूत हैं और टीका लगा लेंगे तो हम पंडित हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि टीका लगाने से और बड़े, जैसे मैंने देखो माला पहन रखी है, अब माला पहन रखी तो मैं पंडित हो गया, रहूँगा राजपूत ही ना। तो जात को छुपाना नहीं चाहिए। तो जाति हमारी पहचान है और तुम अपनी पहचान ही छुपा रहे हो। तो हम तो भैया खास करके सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि जो भी अदर कास्ट अगर नाम उपनाम में सिंह शब्द का इस्तेमाल करती है तो उसको आरक्षण से वंचित रखा जाए। अन्यथा हर कोई सिंह इस्तेमाल करेगा। भाई, पहले क्या था कि सरदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। सरदारों ने, ये सरदार वही तो हैं जो राजपूतों से निकल करके अलग सेना बनाई गई। भाई, एक एक पहला बच्चा मांगा गया और उनको शपथ दिलाई गई कि आप देश की और समाज की
रक्षा करो, और रक्षा करने के लिए जो सेना बनाई वही तो सिख हैं। सिख कहीं अलग से नहीं आए हैं, ये वही राजपूत से निकले हुए लोग हैं। तो वो सिंह इस्तेमाल करते हैं या राजपूत सिंह इस्तेमाल करता है। अब तो मैंने देखा है कि अदर एक और कास्ट है भी, मैंने देखा तो वो भी जैसे लोधी, जो लोधी बिरादरी है वो भी अब जो है आगे राजपूत लगाती है। गजब की बात है। लोधी समाज भी अब अपने नाम के आगे जो है अब लोधी शब्द नहीं लगाता है, वो लगाता है राजपूत। तो अपनी पहचान किस लिए छुपा रहे हो? रोज देखो, जहाँ पर आप रह रहे हो वो तो जान ही रहे कि आप लोधी हैं, आप राजपूत। देखो, राजपूत शब्द केवल सवर्णों के लिए है। राजपूत शब्द का मतलब सवर्ण। सो की सीधी एक बात। अब तुम राजपूत लगा रहे हो, उसके आगे सिंह लगा रहे हो, तो तुम अपना खुद ही डीएनए खराब कर रहे हो। जो चीज़ हो उसको छोड़ करके अगर तुम अलग से कोई चीज़ मिक्स कर रहे हो तो तुम अपना डीएनए खुद ही खराब कर रहे हो। तो सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि राजपूत को छोड़ करके अदर कास्ट कोई अगर सिंह इस्तेमाल करता उपनाम में, उसको आरक्षण से वंचित रखा जाए। आरक्षण के अंतर्गत आने वाली कोई भी सुविधा इसको न दी जाए। नमस्कार।